बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की काश्त का सही वक्त कौन सा है? अगर हम गंदम की जल्दी काश्त कर रहे हैं तो इसका उगाव अच्छा नहीं होता, और अगर हम गंदम को लेट काश्त कर रहे हैं, नवंबर के आखिर पर लेके चले जाते हैं, दिसंबर के अंदर लेकर जाते हैं या जनवरी के शुरू में, तो इसका जो बढ़ोतरी है वो मुनासिब नहीं होती। गंदम की काश्त का सही वक्त दरअसल इसका सही दर्जा हरारत है। इसका गंदम की काश्त का सही दर्जा हरारत 25 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। गंदम हमें तब काश्त करनी चाहिए जब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड हो और कम से कम 20 सेंटीग्रेड हो। 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो इस दौरान मतलब 20 से 25 के अंदर हमें गंदम की काश्त करनी चाहिए। तो ये दर्जा हरारत पहाड़ी इलाकों के अंदर जल्दी हासिल हो जाता है, अक्टूबर के आखिर पर भी हासिल हो जाता है, जबकि ये दर्जा हरारत मैदानी इलाकों के अंदर 1 नवंबर के बाद हासिल होता है। मतलब 15 नवंबर को भी हो सकता है, 20 नवंबर को भी हो सकता है। जैसे कि अभी 14 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर ये दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड के अंदर दिन का दर्जा हरारत नीचे जा रहा है। तो हमें ये दर्जा हरारत मुख्तलिफ ऐप से हम देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन के, हम अखबारात से, इन चीज़ों से जो है ये दर्जा हरारत हम देख सकते हैं। जब अगर इसके बाद जब 20 दर्जा हरारत से नीचे टेम्परेचर जाता है, 20 से 15, 16, 17, 18 सेंटीग्रेड पर चला जाता है, तो ये टिलरिंग का बेहतरीन वक्त होता है। तो हमें गंदम अर्ली का जो है 25 सेंटीग्रेड पर काश्त कर देनी चाहिए, 24-25 पर। और जब ये उगाव इसका हो जाता है तो टिलरिंग का इसको बेहतरीन टाइम मिल जाता है। फी एकड़ बीज कितना देना चाहिए? ज्यादा बीज देने से पैदावार में इजाफा नहीं होता। गंदम के जो नए शगुफ़ा साजी है उसको स्पेस चाहिए होती है। अगर हम बीज ज्यादा देंगे तो पौधों के दरमियान कंपटीशन, मुकाबला ज्यादा होगा, टिलरिंग जो है, नए शगुफ़े कम बनेंगे, जिसके नतीजे में जो फसल है वो उसके अंदर हल्का पीलापन, जहाँ पर गंदम को बीज ज्यादा दिया जाता है उस फसल के अंदर हल्का पीलापन रहता है। तो मुनासिब बीज, बेहतरीन मुनासिब बीज होना चाहिए, जिससे अच्छी पैदावार के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं कि शगुफों का ज्यादा होना और तने का मजबूत होना। तो ये जो चीजें हैं ये तभी हासिल होती हैं जब गंदम का बीज मुनासिब रखा जाता है। तो हमें जब, अगर हम नवंबर के अंदर काश्त कर रहे हैं तो हमें 40 किलोग्राम ज्यादा से ज्यादा बीज चाहिए होता है। और अगर हम इसको दिसंबर या जनवरी के अंदर लेकर जा रहे हैं तो उस वक्त हमें 50 किलोग्राम फी एकड़ बीज चाहिए। और अगर पानी की कमी होती है, ऐसे एरिया जिनमें पानी की शॉर्टेज होती है या नमी की कमी है, बारिशें कम होती हैं, तो वहां पर हमें 50 किलोग्राम फी एकड़ बीज दरकार होता है। तो हमेशा रिकमेंडेड डोज इस्तेमाल करनी चाहिए। बीज की कितनी गहराई होनी चाहिए और रो से रो फासला कितना होना चाहिए? शुरुआत के अंदर हमें अच्छे शगुफ़े साजी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शगुफ़े चाहिए। तो अगर शगुफ़े बहुत ज्यादा होंगे तो उससे भी पैदावार मुतासर होगी। तो हमें एक ऑप्टिमम, बेहतरीन जो है वो शगुफ़ा साजी चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है जिसको हम अपनाएं? तो पहली बात यह है कि हमें एक ड्रिल के जरिए से काश्त करनी चाहिए। और रो से रो जो फासला है, अगर हम नवंबर के अंदर बुआई कर रहे हैं तो रो से रो फासला जो है वो 9 इंच रखना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको दिसंबर के अंदर लेके जा रहे हैं या जनवरी के शुरू में लेके जा रहे हैं तो हमें ये फासला कम करना चाहिए। तो ये 8 इंच तक ये फासला रखना चाहिए। इसके अलावा जो इसका जो बीज की गहराई है वो 2 इंच रखनी चाहिए। अगर हम ज्यादा गहरा बीज बो देंगे तो उससे पौधा कमजोर हो जाता है। अगर 2 इंच के ऊपर हम बो रहे हैं तो तकरीबन 1 इंच के ऊपर जो है इसकी जो CRI स्टेज हमें हासिल होती है, जो नई जो रूट्स हैं, जो नई जड़ें हैं, पुरानी जड़ें खत्म होने के बाद नई जड़ें निकलती हैं और वहीं से शगुफ़ा साजी होती है। तो जो है 2 इंच जो है ये एक मुनासिब जो है गहराई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शगुफ़े निकलते हैं और एक पौधा मजबूत होता है। अगर बीज ऊपर आ जाता है, अगर बीज जो है 1 इंच के ऊपर हमने बोया है तो उसके लिए, उससे जो पौधा होगा उसको CRI स्टेज जो है वो ऊपर ही डेवलप होगी, तो उससे जो जड़ें ऊपर हमें नजर आएंगी उससे पौधा जो है वो कमजोर होगा।